तो चलिए शुरू करते हैं और शेयर करते हैं आपसे आज के रूटीन के काम जो हमने किए। माशाल्लाह ये जी हो गई हमारी दाल मखनी ज़ीरे वाली बिल्कुल तैयार। ये देखें बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा जी, रूटीन के काम हमारे सारे हो चुके हैं। तो आज हमारा आटा ख़त्म हो चुका है, तो हम कर रहे हैं फिर आज गंदम साफ और ये भिजवा देंगे हम चक्की पे। तो शाम तक फिर आटा पीस कर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, ये पुदीना हमने मंगवाया है बाज़ार से। इसको धोकर हम फिर सुखा लेंगे और इसको महफूज करके रख लेंगे फिर गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, पुदीने की डंडियाँ हमने निकाल दी हैं, उसके सारे पत्ते उसको अच्छी तरह से अब धो लिया है। अब इसको अब साफ़ सुथरे कपड़े पे हम फैला के धूप में रख देंगे। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, तो 2-3 दिन में इंशाल्लाह ये सूख जाएगा। फिर हम इसको रख देंगे। अच्छा जी, गंदम भी साफ़ हो गई है और पुदीना भी खुश्क होने के लिए डाल दिया है। तो अब दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है, तो चलिए उसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दाल मैंने भिगो कर रख दी थी। अब अच्छे से ये फूल चुकी है, तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया इसको। अच्छा, इसे बनाने के लिए जो है अब हमें कुछ चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो ये मैंने टमाटर तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए हैं। लहसुन छील रख लिया है। और ये हो गई सुर्ख मिर्च और ये नमक और ये है सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी। तो अब सबसे पहले जो है ना, अच्छा, कुकर में हमने घी डाल दिया है। तो अब सबसे पहले जो है ना हम टमाटर की ग्रेवी बना लेंगे, क्योंकि टमाटर ज़रा देर से गलते हैं, तो इसलिए पहले हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें नमक, सूर्ख मिर्च, हल्दी ये भी डाल देंगे और अच्छा सा भूनेंगे। पानी डाल के इसके अच्छे से जब ग्रेवी बन जाएगी तो हम उसके बाद जो है ना आगे का करेंगे। ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है। अब ये हम लहसुन को कूट रहे हैं इसमें। अभी बस इसको डाल के अच्छा सा भूनेंगे। ये लहसुन हमने इसमें डाल दिया। अब इसको इतना अच्छा भूनेंगे कि जब ये लहसुन की खुशबू आने लगेगी बहुत अच्छी, फिर इसमें हम दाल डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने आंच कर दी है बिल्कुल हल्की कि ये जले भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल इसमें हम डाल देंगे। तकरीबन 300 ग्राम होगी ये दाल, 1 पाव से ज़्यादा है। दाल को हमने अच्छा सा भुना हुआ है। अच्छा, हमने इसमें ज़्यादा मिर्च नहीं डाली, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा मिर्च नहीं खाते और गर्मियों में वैसे भी ज़्यादा मसाले जो है ना वो नहीं अच्छे लगते सालन में। ये हम इसमें डाल दें पानी। बस ऐसे ही 2-3 दफ़ा पानी डाल के फिर भुनेंगे, फिर पानी डाल के फिर भुनेंगे, तब तक दाल इंशाल्लाह गल जाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है। बस थोड़ा सा पानी जब ये खुश्क होता है, इसमें हम डाल रहे हैं अब हरी मिर्च कटी हुई। बस इसका पानी अब जैसे खुश्क होता है फिर हम इंशाल्लाह इसमें डाल देंगे ज़ीरा। अच्छा, इस मरले पे ना आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। और ये सफ़ेद ज़ीरे को जो है ना हाथ पे ऐसे मरोड़ के फिर इसको डाल देते हैं।
बहुत ज़बरदस्त, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। दाल हमारी हो गई है तकरीबन तैयार। बस अब इसने घी छोड़ दिया है, अब पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। और फिर इसको जब उतार के रखेंगे तो वैसे भी ये फिर थिक सी हो जाती है, ऐसे खुश्क हो जाती है। फिर बस चूल्हा कर दिया है बंद। रोटी हमारी बन चुकी है। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह दाल हमारी बिल्कुल हो गई तैयार। अब हम बना रहे हैं इसको दाल मखनी। ये रख दिया इसके ऊपर मक्खन। माशाल्लाह, ये जी मक्खन वाली हमारी दाल मखनी। माशाल्लाह देखिए, ज़बरदस्त मक्खन का जो इसमें इतना ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू आ रही है। आप भी बनाएं और अब आप भी यकीनन यही कहेंगे कि बहुत आला, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लज़्ज़त खुशबू। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल तौसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।